बच्चों आज की क्लास में हम ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या होती है और ताप क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। यस मैम। बेटा इसको छुओ, कैसा लग रहा है छूने में? ठंडा। इसको छुओ, बॉटल को। गर्म लग रहा है ना। देखो इसको, ये गर्म लगा है, ठंडा। तो ठंडा और गर्म शब्द जीवन में सुनते हो ना? Yes, मैं बाहर खड़े कर दूंगी आप लोग को तो कैसा महसूस होगा? गर्म महसूस होगा ना। और अगर आपकी हथेली में इससे पानी निकाल के डालूं या कोई बर्फ की सिल्ली रख दूं हाथ में तो कैसा महसूस होता है? ठंडा। तो आप लोग ये ठंडा और गर्म शब्द बार बार, ठंडा लगा ना कि फ्रिज की रखी बॉटल है ना, फ्रिज में मैंने रखा था। तो हमको ठंडा और गर्म रोज सुन रहे हैं, चाय दूध अपन पीते हैं, गर्म लगती है ना। और हमको ठंड में हम स्वेटर पहनते हैं, अभी अभी ठंड का सीजन है, हमको ठंड लगती तो हम स्वेटर पहनते हैं। तो ये ठंडा और ये गर्म क्या है? ऊष्मा है ना, ऊष्मा। कोई वस्तु कितनी ठंडी है कितनी गर्म है यह जिस चीज से पता चलता है वही फिनोमिना, वह भौतिक राशि ऊष्मा कहलाती है। और कितनी ठंडी है कोई वस्तु कितनी गर्म है उसको हमको नापना पड़ता है, ताप से नापते हैं ना, थर्मामीटर से नाप। ये तो पता चल गया ठंडा है, ठंडा लग रहा है, ये गर्म है। लेकिन अभी कितना ठंडा है तो कैसे पता चलेगा? थर्मामीटर से नापेंगे ना। Yes. कितना ठंडा, कितने डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। ये गर्म लग रहा है इसको, तो इसको भी किससे नापेंगे? थर्मामीटर से। सबको पता चलेगा पानी, ये बॉटल इसमें भरा पानी गर्म है तो कितना गर्म है, किसी चीज से नापेंगे। तो आज हमको वही ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ना है। चलो बैठो बेटा। जब आप लोग हथेली को रगड़ते हैं तो क्या होता है? गरम होता है। और हम जब सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, अभी बहुत करे होंगे कोरोना में, तो कैसा लगता था? ठंडा लगता था ना। नेल पेंट रिमूवर भी ठंडा लगता है ना, लगता है ना। लेकिन जब हम निरमा हाथ में लेते हैं तो कैसा लगता है? गरम लगता है। ये भी मैंने प्रैक्टिकल कराया, यूट्यूब में मेरा वीडियो अपलोड है। तो हमको ठंडा या गर्म क्यों लगता है, किसी को पता है? नहीं पता किसी को भी। जैसे पानी छूने में ठंडा लगा ना, तो क्यों लगा भाई ये ठंडा? क्या हुआ इसमें? ऊष्मा। आप लोग को पता ऊष्मा भी चलती है, जैसे हम लोग चलते हैं ना वैसे ऊष्मा भी चलती है। रुई देखिए, एक सिरा जलाओ तो पूरा गद्दा धीरे 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 जल जाता है, भूसा का ढेर धीरे धीरे जलता है, इसका मतलब ऊष्मा चलती है। अभी हम एक कागज को यहाँ जला के रखेंगे, उसके दूसरे सिरे तक आग पहुँच जाती है, तो ऊष्मा भी चलती है। ये चलने की विधियों को मैं बाद में बताऊंगी। तो ये क्या हो रहा है और ऊष्मा चलती कैसे? अधिक ताप से कम ताप क्यों? कैसे चलती ऊष्मा? अधिक ताप से कम। अब देखो ये पानी और ये हमारी हथेली का टेम्परेचर फिक्स है। हमारे शरीर का ताप कितना होता है किसी को पता है? 37 डिग्री। 37 डिग्री आदर्श ताप है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 35, 36, 37, 38 ऐसे होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी पानी का ताप कैसा है? कम है। Yes. कितना कम है इसको हम थर्मामीटर से एक बार देख लेते हैं। लाल लाइन गिरती दिख रही है? यस। गिर रही ना लाल लाइन? यस मैम। कितनी तक गिरी? थोड़ा देर देखते हैं कितना तक जा रहा है पानी, कितना ठंडा है। 15 डिग्री पे दिख रही लाल लाइन, सबको दिख रही। तो पानी का टेम्परेचर कितना है? 15। कितना है? 15। और अभी हम अपने शरीर का टेम्परेचर देखेंगे, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ना, थर्मामीटर जो डॉक्टरी होता है फ़ारेनहाइट में होता है। अगर हम अपने बॉडी का टेम्परेचर इससे देखें, चलो हम इसे भी लगा के देखें अपने इसको, तो कितना आता है देखते हैं। अब देखो हमने जब इसको नॉब में यहाँ पे रखा, यहाँ पे पारा भरा है, दिख रहा है चढ़ता हुआ? हमारी बॉडी का टेम्परेचर से चढ़ रहा है। कितना तक चढ़ा दिख रहा है किसी को? 30 हो गया ना। पानी का टेम्परेचर 15 और हमारे शरीर का टेम्परेचर अभी कितना हथेली का? 30, 32 ऐसे कुछ है ना। तो अब जब हम इसको छुए तो हमारा ताप ज्यादा है, बॉटल का कम है, तो ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी? हाथ से बॉटल में, है ना। तो हमारे हाथ से ऊष्मा की क्या हो रही? कमी हो रही। इसीलिए हमको क्या महसूस हो रही है? बॉटल ठंडी। तो कोई वस्तु हमको ठंडी और कोई वस्तु गर्म हमको क्यों लगती? इसीलिए ठंड में हमको ठंड क्यों लगती है? इसीलिए पता, बाहर का टेम्परेचर कम है, हमारा ज्यादा, तो ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी? हमारे शरीर से बाहर। इसीलिए हमको ठंड में ठंड लगेगी। अब आ रहा है गर्मी, अब हमको पंखा की जरूरत पड़ रही है, अब हमको गर्मी क्यों लग रही? ऊष्मा कहाँ से कहाँ जा रही? हमारे बाहर से अंदर जा रही, क्योंकि बाहर का ताप क्या है? ज्यादा है, और हमारे शरीर का ताप क्या है? कम। तो ऊष्मा बाहर से हमारे शरीर में आ रही है, इसलिए हमको गर्मी लग रही। तो ये जो ठंडक और गर्माहट ये ऊष्मा से नापी जाती है, ठीक है। तो ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। उस ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो आज की क्लास में हम
जल की उष्मीय अवस्था, पानी हम डेली यूज कर रहे हैं तो हम पानी की जो उष्मीय अवस्था है उसको प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमने ठंडा पानी लाया, गर्म पानी लाया, आपको जादू दिखाऊंगी। एक कंटेनर में हम ठंडा पानी रखेंगे, एक में गर्म, और बीच में हम नॉर्मल टेम्परेचर जो सामान्य रूप से पानी होता है उसको रखेंगे। अब हम इस हथेली को गर्म पानी में डुबोएंगे और इस हथेली को ठंडे पानी में डुबोएंगे। उसके बाद ये दोनों हथेली को मीडियम, तो ये वाला हथेली कैसा लगेगा आप लोग प्रयोग करके देखेंगे। तो कौन आएगा करने? उष्मीय अवस्था के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। हम इसमें पानी डाल रहे हैं, आपको नहीं पता है कैसा है, खाली कर दे रही हूँ। अभी कैसा है, चलो कौन आएगा प्रयोग करने? जल्दी आप। पहले हम टेम्परेचर देख लेते हैं ना, पानी, तीनों पानी का टेम्परेचर हम चेक करते हैं। इसका टेम्परेचर देखो, बढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है, कितना हो गया? 40, लगभग 40 हो गया है ना। 40-42। अब इसको देखते हैं, अभी उतर रहा, देखते हैं कितना उतर रहा है। 15 पे आ गया ना, Yes. शुरू में था 15। अब ये 40 डिग्री मतलब पानी कैसा है? ये वाला ठंडा है कि गर्म? गरम। गर्म है ना। ये पानी कैसा है? गर्म, हॉट वाटर, ठीक है, क्योंकि इसकी उष्मा कितनी आई? 40 डिग्री। ये वाला जो पानी हमारा कितनी आई? 15 ना। मतलब ये पानी कैसा है? ठंडा पानी, ठीक है। ये पानी हमारे पास ठंडा है, हम यहाँ पे लेबल भी लगा सकते हैं। अब हमें बीच वाला पानी देखते हैं, कितना आया? 25। कितना आ रहा है? 25 है ना? 25। हाँ, 25 तक पहुंचा, ठीक है। तो ये बीच का टेम्परेचर हो गया 15 था, ये 40, और बीच का पानी कितना है? 25। मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर है ना, जैसे वातावरण का। ये 3 है हमारे पास टेम्परेचर। अब हम इसे जादू करेंगे, जल की उष्मीय अवस्था देखेंगे। सबको टेम्परेचर पता चल गया, तो बेटा इसमें हाथ डालोगी, देख के डालना, थोड़ा पानी ज्यादा गर्म है ना, कम डालना, फिर इस पानी में डूबो, फिर बताना। अभी पहले डालो इसमें हाथ, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? गरम लग रहा है ना। ज्यादा डाल पा रही हो क्या हाथ? डाल पा रही नहीं? हाँ, अब इसको इसमें डालो, अब बताना ये गरम पानी कैसा लग रहा है? ठंडा है ना। अब इसमें ये वाला हाथ उसमें रखे रहने दो, अब इसको करो, कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है ना। अब इसी हाथ को इसमें डालो, ये हाथ कैसा लग रहा है? गर्म। और ये हाथ कैसा लग रहा है इसकी तुलना में? फिर से करो, इसमें करो, ये हाथ गर्म लगा ना। अब इस हाथ को देखो कैसा लग रहा है? ठंडा। चलो हम करते हैं। ये हाथ देखो, हमने जब इसमें डाला था गरम, यस और मैम। मैंने इसमें डाला तो मेरे को ठंडा महसूस हुआ, और ये ठंडे पानी का हाथ मैंने इसमें डाला तो मुझे कैसा महसूस हुआ? गरम, है ना। कौन और करके देखेगा? फिर डाल दो, पूरा डाल दो। हाँ, कैसा लग रहा है? गरम। अब इसमें डालो, कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। अब इसी हाथ को, इस हाथ को, अब इसमें कैसा लग रहा है? ठंडा। अब इसमें डालो, गरम। गरम लग रहा है। और कौन करेगा? हाँ, करके देखो। ठंडा हाथ गुनगुने पानी में जाके गरम, और गरम हाथ ठंडा लग रहा है भाई, देखो करो। हाँ, इसमें उसको नहीं, इस हाथ को करो, उसको नहीं, हाँ इसको करो। हाँ, ये हाथ कैसा लग रहा है? गरम लग रहा है ना। और ये वाला हाथ इसमें डालने से ठंडा लग रहा है। और कौन करेगा? हाँ, चलो करो। दोनों हाथ अलग अलग ना, पहले इसमें करो, कैसा लग रहा है? पूरा गरम। अब इसमें डालो, हाँ, अब इससे ये वाले हाथ को डालो, हाँ, अब इसमें डालो, गरम लग रहा है ना? यस। यही है जल की उष्मीय अवस्था। ऐसा क्यों हो रहा है बताएगा कोई मुझे? देखो, जब हम इसमें डाले तो अभी उष्मा कहाँ से कहाँ जा रही है? पानी गर्म है तो उष्मा कहाँ से कहाँ जा रही है? हमारी हाथ से हाथ में। तो हमको हथेली कैसी लग रही है? गरम। ठीक है। अब हम इसी गरम हथेली को, अब हमारी हथेली गरम हो गई, अब इस पानी में डालें तो हमको ये पानी अब ठंडा लग रहा। क्यों? उष्मा कहाँ से कहाँ जा रही है? हाथ से पानी, क्योंकि अभी हमारी हथेली का ताप बढ़ गया, यस पानी का टेम्परेचर 25 है। अभी हमने 40 डिग्री के टेम्परेचर में हाथ डाला तो हमारे हाथ की उष्मा कितनी हो गई? 40। और पानी की उष्मा कितनी थी? 25। तो अब हमारी उष्मा ज्यादा है, तो हमारी उष्मा हथेली से किस में जा रही? पानी में। तो हमारी हथेली से उष्मा का नुकसान हो रहा है ना? यस मैम। इसलिए हमको ये हथेली कैसे लग रही? ठंडी। अब हमने ठंडे पानी में डाला तो हमारे ठंडे पानी का टेम्परेचर कितना? 15 डिग्री। तो हमारी हथेली का भी टेम्परेचर कितना हो गया? 15। कम हो गया। अब हम इस बीच वाले पानी में जिसमें 25 डिग्री डाले तो अब ये पानी हमको गर्म लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अब उष्मा कहाँ से कहाँ जा रही है? पानी से हाथ में। क्योंकि हमारी हाथ की उष्मा कम है और पानी की उष्मा ज्यादा है। हो रहा है ना? तो यही है जल की उष्मीय अवस्था, जादू। गर्म पानी का
हाथ इस पानी में डाल के गर्म ठंडा लग रहा है, और ठंडा पानी वाला हाथ नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में जाके गर्म लग रहा है। यही है जल की ऊष्मीय अवस्था। तो इससे पता चल गया प्रयोग से सिद्ध हुआ ऊष्मा चलती है, और अधिक ताप से कहाँ चलती है? कम ताप की ओर। ऊष्मा कहाँ से कहाँ चलती है? अधिक ताप से कम ताप की ओर। ऊष्मा कहाँ से कहाँ चलती है? अधिक ताप से कम ताप। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ठंड में ठंड क्यों लगती है, गर्मी में गर्मी क्यों लगती है। यस मैम। गरम दूध या गरम चाय हमको गरम क्यों लगता है, बर्फ हमको ठंडा क्यों लगता है। अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। आप लोग कभी अब कंफ्यूज थोड़ी होंगे, है ना। तो इसी सिद्धांत पर ये हमारी जल की ऊष्मीय अवस्था है। अब हम ऊष्मा के कारण कैसे कैसे चेंज आते हैं, कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है ठोस में, द्रव में, गैस में, अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो आपकी आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी? बहुत अच्छी। थैंक यू। वेलकम।